हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन एम्परर अपने कुछ साथियों के साथ फैंटेसी पैराडाइज में इंटर कर चुका था, जिस वजह से पूरा की पूरा अलायंस परेशान हो जाता है और उन्होंने टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड को मिशन पर रवाना कर दिया, जहां पर हाउचेन की डॉन ऑफ लाइट टीम से पहले फॉलन डीमन गॉड की टीम यहाँ फैंटेसी पैराडाइज के अंदर पहुंच चुकी थी और उनका सामना थंडर डीमन गॉड एंड फोर्स डीमन गॉड के साथ हो गया था, जो कि दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक थे। इसी वजह से चेन साइडन और उसके साथी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। वो तो ऑलमोस्ट जान से मारे जाने ही वाले थे, मगर तभी अचानक वहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं, जिन्होंने आते साथ ही फॉलन डीमन गॉड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड को बचा लिया था। और साथ ही हाउचेन चेन साइडन से कहता है कि तुम वापस जाकर खुद को रिकवर करो, यहाँ का काम हम पर छोड़ दो। जिस पर चेन साइडन अपने साथियों के साथ वहाँ से जाते हुए हाउचेन को वार्न करते हुए बताता है कि अब ये डीमन गॉड्स पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, जिस बात से हाउचेन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थंडर डीमन गॉड को महसूस हो जाता है कि सैमी की बॉडी के अंदर उसके बेटे का इनहेरिटेंस क्राउन है, जिस वजह से वो सैमी को लेकर तो गुस्से से पागल होने लगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ डीमन एम्परर से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने ज़्याओली को पकड़ रखा था। साथ ही सर हमें बैकग्राउंड में सीनियर एल्डर ड्रैगन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि एक प्रोफेसी के बारे में बात कर रहा था। उस भविष्यवाणी को लोग भुला चुके थे, क्योंकि कभी भी उस भविष्यवाणी पर किसी को यकीन नहीं आया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन रोशनी हार जाएगी और पैरों के नीचे कुचली जाएगी, जबकि अंधेरा जीत कर पूरी तरीके से अमर हो जाएगा। किसी को भी इस भविष्यवाणी पर पहले तो भरोसा नहीं था, लेकिन आज के दिन डीमन एम्परर ने जो फैंटेसी पैराडाइज के अंदर ये तबाही मचा दी थी, अब देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो भविष्यवाणी जल्दी सच होने वाली है, क्योंकि डीमन एम्परर फेंगसुई यहाँ पर ज़्याओली को लेकर धीरे धीरे से गॉडेस ऑफ नेचर के टेंपल के अंदर की तरफ बढ़ते जा रहा था, जहाँ उसे अपने सामने एक दरवाजा देखने को मिलता है। यहाँ उसके डार्कनेस एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लाइफ फॉर्म्स थे वो सारे के सारे मारे जा रहे थे। बाहर भी फैंटेसी पैराडाइज में चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। डीमन एम्परर यहाँ पर उस दरवाजे को देखते हुए ज़्याओली की पावर का इस्तेमाल करते उसे ओपन करना शुरू कर चुके। इसी दरवाजे को ओपन करने के लिए डीमन एम्परर को ज़्याओली की जरूरत थी और इसलिए उसने उसे ट्रैप करके रखा हुआ था। जैसे ये दरवाजा ओपन हुआ, दूसरी तरफ हम सीनियर एल्डर ड्रैगन को भी देखते हैं, जो कि समझ चुका था कि हम लोग हार गए, क्योंकि फैंटेसी पैराडाइज के चांद को एक काला अंधेरा जकड़ रहा था, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि अब फैंटेसी पैराडाइज जल्दी डीमन एम्परर के कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी तरफ पीछे हम यहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्तों को भी देखते हैं, जिनके सामने थंडर डीमन गॉड और फोर्स डीमन गॉड मौजूद थे। हाउचेन ये देखकर अपने साथियों से कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें इन डीमन गॉड्स को हराना होगा ताकि हम डीमन एम्परर फेंगसुई को रोक सके। जो कहते हुए हाउचेन अपने साथियों के साथ तेजी से सामने की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थंडर डीमन गॉड भी गुस्से में भड़कते हुए कह रहा था कि तुम लोगों ने मेरे बेटे की जान ली, अब इस गुनाह की सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी, तुम में से कोई भी यहाँ से सर्वाइव नहीं करेगा। ये कहते हुए थंडर डीमन गॉड वहाँ के मौसम को चेंज करते हुए कुछ बिजलियां कड़काना शुरू कर चुका था। दूसरी तरफ हाउचेन अपने दोस्तों से कहता है कि जरा संभल कर, ये दोनों 8 और 10 रैंकिंग के डीमन गॉड्स हैं। आज से पहले हमने इतने पावरफुल डीमन गॉड्स का मुकाबला नहीं किया, इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखना। जो सुनकर हाउचेन के दोस्त बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैनन और हाउचेन दोनों ने मिलकर एक साथ ही अपने स्लैश अटैक से फोर्स डीमन गॉड पर हमला करने की कोशिश की। दूसरी तरफ फोर्स डीमन गॉड भी गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम ही लोग हो वो जिसने मेरे बेटे की जान ली, मैं नहीं जानता कि तुम में से वो कौन इंसान है, इसलिए मैं तुम सबको कुचलने वाला हूँ। जो कहती वो रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन और कैरन की स्लैश अटैक को रिवर्स करके हाउचेन पर चल देता है। अपने ही स्ट्राइक अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए हाउचेन फौरन से अपने सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड को लेकर सामने की तरफ आ गया था, जिसे वो रोकने में कामयाब भी हो जाता है, मगर थंडर डीमन गॉड ये सब देखकर फौरन से अपने थंडर अटैक से हाउचेन पर हमला कर चुका और ये दोनों ही अटैक चुके ज्यादा पावरफुल थे। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि हाउचेन और उसके दोस्त एक बड़े से ब्लास्ट के साथ हिट होते हुए पीछे की तरफ धकेले गए, जो देखकर बारबाटोस यानी कि फोर्स डीमन गॉड गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम लोग अभी भी अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो। जो कहती वो अपने फोर्स पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंसुआन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर लिंसुआन ने अपने फायर क्लाउड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक बैरियर बना लिया था, जिस वजह से वो उस अटैक से बच पाया। दूसरी तरफ कैरन भी अपने साइड को लेकर तेजी से बारबाटोस पर हमला कर देती है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि सैमी भी अब गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो अपने थंडर एनर्जी अनलीश करते हुए तेजी से यहाँ थंडर डीमन गॉड की तरफ बढ़ने लगा, मगर थंडर डीमन गॉड तो उसकी सोच से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, जो कि आसानी के साथ सैमी के अटैक को डॉज करते हुए तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए उसके पीछे आ जाता है। साथ ही सर वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि इंसान, मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी सारी की सारी हड्डियां निकाल दूंगा और उसके बाद जो तुम्हारा दिल बचेगा उसे मैं खुद अपने
हाथों से कुचलूंगा। ये कहते हुए थंडर डीमन गॉड यहाँ पर अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए अभी सैमी पर हमला करने ही वाला था, मगर तभी अचानक कैरन बीच में आते हुए सैमी को सर से पकड़कर साइड हटा देती है और हाउचेन भी उसी मौके का फायदा उठाकर फर्नेस से बीच में कूदते हुए थंडर डीमन गॉड पर हमला कर देता है, मगर थंडर डीमन गॉड उस अटैक से भी खुद को बचाते हुए पीछे की तरफ हट गया। ये सब देखकर बार्बाटोस कहता है कि कहना पड़ेगा कि पिछले डीमन हंटिंग स्क्वाड से तुम्हारा डीमन हंटिंग स्क्वाड ज्यादा पावरफुल है और चूंकि तुम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हो तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो कहती बार्बाटोस ने फौरन से वहां पर स्पेस रिवर्सल टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी, जिस टेक्निक की वजह से जमीन में एक बड़ा सा कट लगना शुरू हो गया था। यहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्तों की टीम बीच में आधी हो गई थी, जो दोनों ही टीम अलग अलग स्पेस में बढ़ चुकी थी। एक डाउन साइड की दुनिया में थी और एक अप साइड की दुनिया में। ऊपर की तरफ हाउचेन और उसके कुछ दोस्त बचे थे जो कि थंडर डीमन गॉड के साथ फाइट कर रहे थे। यहाँ पर फाइट के दौरान सैमी कहता है कि हाउचेन हमें कुछ करना होगा क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल पावर तीसरी के साथ कम हो रही है, हमें इस फाइट को खत्म करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ थंडर डीमन गॉड जो अकेले इनका मुकाबला कर रहा था, वो जवाब देते हुए कहता है कि आखिर इतनी भी जल्दी क्या है, मेरे पास तो तुम लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए अभी बहुत समय है, मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर धीरे से मारूंगा। जबकि नीचे की तरफ दूसरे स्पेस में बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था। कैरन और उसके दोस्त यहाँ फोर्स डीमन गॉड के साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार डिप्लीट हो रही थी, जिस वजह से हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंग फेंग ने फाइट के दौरान फौरन से अपने सील डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया, जो करने के बाद वो अपने सील डिवाइन थ्रोन को आर्मर में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। और ब्रदर ज़ेंग फेंग का ये आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन सीन काफी जरा कूल दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ यहाँ कूल तरीके से ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंग फेंग ने अपने सील डिवाइन थ्रोन का इस्तेमाल करते हुए मायरेड इनलाइनमेंट टेक्निक भी एक्टिवेट कर ली ताकि वो अपने दोस्तों की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करवा सके। दूसरी तरफ बार्बाटोस को तो ये सब देखते हुए काफी जरा गुस्सा रहा था। वो यहाँ पर एक वॉइड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब चलो भी, ये आखिरी मौका है, बताओ कि मेरे बेटे को तुम में से किसने मारा था, वरना मैं तुम सबको एक खाली वॉइड में भेज दूंगा जहां से तुम लोग कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। ये कहते हुए फोर्स डीमन गॉड ने अपने वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की, मगर कैरन दूसरी तरफ अपने डेथ स्लैश को एक्टिवेट करते हुए कहती है अगर तुम्हें जानने में इतनी ही ज्यादा दिलचस्पी है कि तुम्हारे बेटे को किसने मारा था तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास पहुंचवा दूं, तुम अपने बेटे से खुद ही पूछ लेना। जो कहते हुए उसकी वॉइड टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से हाउचेन और उसकी टीम पर आ गया था, जहां ये लोग मिलकर थंडर डीमन गॉड पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो आसानी के साथ इनके अटैक्स को डॉज करता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि सैमी ने भी अपने लाइटनिंग पंच को रेडी कर लिया था और वो यहाँ थंडर डीमन गॉड पर हमला करते हुए कहता है कि क्या इस लाइटनिंग को देखकर तुम्हें कुछ याद आया, जिस पर तो थंडर डीमन गॉड गुस्से से पागल होते हुए कहता है कि तुम कमीने इंसान, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे की इनहेरिटेंस क्राउन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मेरे खिलाफ जीत जाओगे। जो कहते हैं उसने भी सेम थंडर पंच रेडी कर लिया था जो कि साइज में बड़ा और पावरफुल था। हम देखते हैं कि वो सैमी को हिट करते हुए जमीन पर पटक देता है। साथ ही गुस्से से वो एक थंडर एनर्जी बॉल को रेडी करते हुए सैमी पर हमला करते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें इस सफाई हस्ती से मिटा दूंगा, तुम्हें याद करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये कहते हुए जब उसने सैमी को मारने की कोशिश की तो हनली तब तक बीच में आ चुका था, जो कि अपने सील डिवाइन थ्रोन के आर्मर का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ मूव करते हुए फौरन से सैमी को पकड़कर वहां से बचा लेता है। पीछे की तरफ हाउचेन भी अपनी तलवार से थंडर डीमन गॉड पर स्लैश अटैक करते हुए उसके साथ फाइट करते हुए हानी और साथ ही साथ अपने दोस्तों से कह रहा था कि हमें ये फाइट जल्दी खत्म करनी होगी क्योंकि हमें डीमन एम्परर से ज़्याओली को भी बचाने के लिए जाना है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ डीमन एम्परर और ज़्याओली पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन एम्परर अपने सामने एक दरवाजे को ओपन करते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पीछे की तरफ ज़्याओली ये सब देखते हुए कहती है कि इसका मतलब कि शुरू से तुम्हारे मकसद क्लियर थे, तुम कभी भी गॉडेस ऑफ नेचर के साथ मर्ज होते उसके डिवाइन मार्क को नहीं हासिल करना चाहते थे, बल्कि तुम असल में गॉडहुड के रास्ते को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते थे ताकि तुम एक अलग से गॉड बन जाओ, जिसके अलग शनाख्त होगी, अलग पहचान होगी और अलग ही पावर्स होगी। जो सुनकर डीमन एम्परर यहाँ मुस्कुराते हुए अपने हाथ के इशारे से ज़्याओली को तकलीफ पहुंचाते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सोच भी कैसे लिया, तुम गॉडेस ऑफ नेचर को मुझसे कंपेयर कैसे कर सकती हो, मैं हूँ डीमन एम्परर फेंग जुई, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं खुद के लिए खुद की गॉड पोजीशन बनाने वाला हूँ। पीछे की तरफ हाउचेन जो कि थंडर डीमन गॉड के साथ फाइट कर रहा था, उसके माथे पर एक मार्क चमकना शुरू हो गया, जिससे हाउचेन को समझ आ जाता है कि ज़्याओली की सांसें धीरे धीरे करके कमजोर हो रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ज़्याओली तो मारी जाएगी। हाउचेन को यहाँ पर इस तरह से परेशान देखकर सैमी ने फौरन से अपने थंडर गॉड पील डोमेन को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेरी भी अपनी बीस्ट गॉडेस की पावर को यहाँ पर यांग वांगसाओ के साथ शेयर करने लगी ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करवा सके। जिन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यांग वांगसाओ फौरन से अपने मायरेड स्टार एक्सटिंक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका और ये दोनों ही अटैक सीधा जाकर थंडर डीमन गॉड से टकराने लगे, जिसकी वजह से हाउचेन को थोड़ा सा समय मिल चुका था। इसलिए वो कैरन के साथ टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहता है कि कैरन तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि मुझे यहाँ से ज़्याओली के पास जाना है।
कैरन भी हाउचेन की बात समझ गई थी और ये दोनों मिलकर यहाँ स्पेस बैरियर को तोड़ना चाहते थे ताकि वापस से इनकी टीम रीयूनाइट हो सके। मगर बार्बाटोस कैरन को इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देने वाला था, इसलिए वो एक फील्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कैरन को उसके अंदर ट्रैप कर देता है, जो फील्ड एनर्जी किसी ब्लैक होल की तरह दिख रही थी। यहाँ पर बार्बाटोस जब कैरन के साथ ये सब करने में मसरूफ था, तभी अचानक उसे अपने पास से कुछ फोर्स एनर्जी गुजरती हुई दिखाई दी, जो कि सीधा बढ़ते हुए लिंसुआन के पास आ जाती और लिंसुआन फोर्स डीमन गॉड से कह रहा था कि क्या तुमने इस पावर को पहचाना। ये देखकर तो बार्बाटोस को समझ आ जाता है कि ये तो ओरिजिनल फोर्स एनर्जी है, यानी कि यही है वो लड़का जिसने मेरे बेटे को जान से मारकर उसके इनहेरिटेंस क्राउन को लिया था। इसलिए वो गुस्से में आग बगोला होते हुए कहता है वो तुम थे, जिस पर लिंसुआन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ वो मैं था, लेकिन साथ ही सर वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि बाय बाय। लिंसुआन ये कहते हुए जैसे ही साइड पर हटा, तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से मिस वान तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने जायंट स्पिरिट गॉड के एक जोरदार पंच के साथ यहाँ बार्बाटोस को हिट कर देती है, जिसकी वजह से कैरन के आसपास जो फील्ड फोर्स बनी हुई थी वो भी चकनाचूर हो गई और कैरन एक बार फिर से आजाद होती हुई तेजी से हाउचेन की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि हाउचेन मैं तैयार हूँ। यहाँ कैरन और हाउचेन दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, मगर थंडर डीमन गॉड और बार्बाटोस दोनों ही यहाँ पर इन दोनों का मजाक उड़ाने लगे कि इन दोनों ही स्पीसीज को अलग करने के लिए हमने इनफिनाइट बैरियर का इस्तेमाल किया है, जिसे तुम लोग चाहकर भी कभी पार नहीं कर पाओगे। ये सब बोलते हुए बार्बाटोस जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा, लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि चाहे जिंदगी और मौत की सरहदें हमें एक दूसरे से अलग क्यों ना कर दे, फिर भी हम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे से जा मिलेंगे। फिर आखिर ये इनफिनाइट बैरियर क्या चीज है? इस तरह का मामूली बैरियर तो कभी भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। जो कहते हैं इन दोनों ने अपने पावरफुल स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए उस इनफिनाइट बैरियर पर हमला कर दिया। जिन स्लैश अटैक की एनर्जी इतनी सारा पावरफुल थी कि वो इस इनफिनाइट बैरियर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से दोनों स्पीस दोबारा से एक दूसरे से जा मिले। बार्बाटोस और थंडर डीमन गॉड को तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ हाउचेन इस बार यहाँ कैरन के पास से गुजरते उसे टेलीपैथी की थ्रू बात करते हुए कहता है कि इस बार मैं याद रखूंगा कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, इसलिए मैं वापस जरूर आऊंगा। जिस पर कैरन भी हाउचेन से कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो जाकर करो। यहाँ पर हाउचेन को जाता हुआ देखकर थंडर डीमन गॉड और बार्बाटोस तो उसके पीछे जाने की कोशिश करना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ कैरन ने अपने इटर्निटी लॉकेट का इस्तेमाल करते हुए टावर ऑफ इटर्निटी को फौरन से वहां पर समन कर लिया, जिसके अंदर गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर थी। वो आसानी के साथ सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इन दोनों को वापस से पीछे की तरफ धकेल देता है। अब चूंकि हाउचेन जा चुका था और हाउचेन की टीम दोबारा से रीयूनाइट हो चुकी थी, इसलिए कैरन यहाँ पर थंडर डीमन गॉड और बार्बाटोस से कहती है कि तुम दोनों में से कोई भी हमें पार करके यहाँ से नहीं गुजर सकता। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर ज़्याओली और डीमन एम्परर फेंग जुई पर आ जाता है, जो कि उस दरवाजे को पार करते हुए यहाँ गैलरी ऑफ फ्लोइंग क्लाउड के अंदर इंटर कर चुका था, जो जगह दिखने में काफी जरा खूबसूरत और यूनिक थी। यही से गॉडहुड के रोड का रास्ता खुलता है, जिस गॉडहुड के गेट की तरफ हम देखते हैं कि डीमन एम्परर फेंग जुई धीरे धीरे करते हुए बढ़ता जा रहा था और वो आसपास की एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है कि ये काफी जरा यूनिक है। इस एनर्जी को महसूस करते हुए ऐसा लगता है कि कई अरसे से यहाँ पर कोई नहीं आया, मैं वो पहला बंदा हूँ। साथ ही साथ डीमन एम्परर फेंग जुई को वहाँ पर एनर्जी से बने हुए कई बड़े बड़े वेल्स और क्रीचर्स दिखाई दे रहे थे, जो कि अजीब से सायरन्स बजा रहे हैं। जो सब देखते हुए डीमन एम्परर फेंग जुई कहता है कि देखो, लगता है कि मैं इन्हें काफी सारा पसंद आया और ये मुझे वेलकम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़्याओली भी यहाँ पर पहली दफा अपनी लाइफ में आई थी, उसने भी कभी ये जगह नहीं देखी थी, इसलिए वो भी इस जगह को देखकर काफी सारा सरप्राइज दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ वो डीमन एम्परर फेंग जुई से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम एक गॉड कैसे बनोगे, तुम्हारा मकसद तो इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जिस पर डीमन एम्परर फेंग जुई गुस्सा होते हुए यहाँ पर उसे शौक देते हुए कहता है कि आखिर तुम जैसे कमजोर लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि मेरे जैसे डीमन एम्परर के लिए गॉड बनना कोई जरूरी काम नहीं, गॉड बनना तो बस सिर्फ एक कदम है, जिस कदम में मुझे ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी, वरना मैं कब का ये कदम उठा चुका होता। लेकिन अब मुझे गॉड बनना होगा ताकि मैं इस दुनिया को बदल सकूं, और एक बार जब मैं इस दुनिया को बदलना शुरू करूंगा तो तुम देखोगी एक ऐसी दुनिया को जो कि कम्प्लीटली मुझे बिलोंग करती है। ये कहते हुए डीमन एम्परर धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, तभी अचानक उसे अपने पीछे एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुई, जिसके साथ ही पीछे की तरफ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से हाउचेन तीसी के साथ बाहर की तरफ आते उस पर स्लैश अटैक लगाते हुए कहता है कि आखिर इतनी भी जल्दी क्या है। मगर हम देखते हैं कि उस स्लैश अटैक से तो डीमन एम्परर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, वो बिना मूव करे उसे ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक स्माइल दिखाई दे रही थी। ज़्याओली तो यहाँ पर हाउचेन को देखकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ डीमन एम्परर फेंग जुई भी पीछे की तरफ पलटकर हाउचेन की तरफ देखते हुए कहता है तो तुम अभी भी जिंदा हो।
ये तो काफी अच्छा है। जिस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये दुनिया कभी भी तुम्हें बिलोंग नहीं करेगी। मगर डीमन एम्परर तो अभी भी कुछ और बातें कर रहा था। वो हाउचेन से कहता है कि तुम पहले से बिल्कुल अलग महसूस हो रहे हो, क्योंकि आज के हाउचेन और पहले वाले हाउचेन के पावर लेवल का डिफरेंस काफी सारा बड़ा था। मगर अभी भी हाउचेन डीमन एम्परर की बराबरी करने के काबिल नहीं हुआ। हम देखते हैं कि हाउचेन अपनी तलवार को लेकर डीमन एम्परर पर हमला करने के लिए जब आगे की तरफ जंप करने की कोशिश करता है, तो डीमन एम्परर ये देखकर हाउचेन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से चैलेंज करना चाहते हो। और ये कहती है डीमन एम्परर ने सिर्फ अपनी एक ही उंगली का प्रेशर हाउचेन पर लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हाउचेन अपने घुटनों पर आ जाता है। यहाँ ज़्याओली को भी काफी ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी, इसलिए हाउचेन ज़्याओली के लिए कहता है कि पिछली बार जब मैं तुमसे लड़ा था तब ना उम्मीदी थी, मैं जानता था कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन इस बार की बात अलग है। ये कहते हुए हाउचेन की बॉडी से गोल्डन एनर्जी अनलीश होना शुरू हो गई थी। साथ ही साथ हाउचेन कह रहा था कि चाहे कितनी ही अंधेरी काली रात क्यों ना हो, मेरी उम्मीद की रोशनी इस बार उजाला जरूर करेगी। और ये कहते साथ ही हाउचेन ने फौरन से अपनी सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन कर दिया, जिसके पावर्स तो काफी कूल दिखाई दे रही थी। मगर डीमन एम्परर को अभी भी डर नहीं लग रहा, उल्टा वो कहता है कि ये पावर अच्छी दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन एक पोर्टल का इस्तेमाल करते उसके आर पार जाती है अपने थ्रोन ऑफ सील को आर्मर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यहाँ 6 विंग आर्मर के साथ साथ हम देखते हैं कि हाउचेन की सोर्ड भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। अपनी तलवार को लेते हुए हाउचेन कूल तरीके से कहता है कि इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा। बेशक तुम डिवाइन गॉडहुड के काफी सारा पास तो पहुंच चुके हो, लेकिन अभी भी तुम एक डिवाइन गॉड नहीं बने। जिस पर डीमन एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि शायद इतनी ही पावर तुम्हारे लिए काफी होगी। और ये कहती है अचानक से डीमन एम्परर ने अपनी पावर्स को अनलीश कर दिया, जो पावर किसी डार्कनेस डोमेन की तरह दिखाई दे रही थी, जो कि चारों तरफ इस पूरे के पूरे फैंटेसी पैराडाइज को घेर लेती है। इस डार्कनेस पावर को महसूस करके तो थंडर डीमन गॉड और बारबाटोस ने भी जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। वो कैरन और उसके साथियों से कह रहे थे कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, यह है हमारे डीमन एम्परर की असली ताकत, इसे महसूस करो और समझो कि तुम लोग हमारे सामने चींटियों के सिवा कुछ नहीं हो। इवन कि डीमन एम्परर ने भी हाउचेन से यही सेम बात कही थी, जिस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि बेशक हम चींटी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम सरवाइव करना चाहते हैं, जिसके लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। ये कहते हुए हाउचेन ने फौरन से इटर्नल 3 स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से हाउचेन की तलवार ट्रांसफॉर्म हो जाती है। साथ ही साथ हाउचेन अपनी तलवार के अंदर क्रिएशन की पावर इंजेक्ट करने लगा, जो क्रिएशन की पावर उसे हर एक जानदार से मिलती है। यहाँ पर ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि हाउचेन अपनी तलवार को लेकर तेजी से डीमन एम्परर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ डीमन एम्परर फेंग शुई ने भी अपने पीछे एक पोर्टल ओपन करते हुए उसके अंदर से 2 हेवन डिफाइंग ड्रैगन्स को बाहर की तरफ समन कर लिया था। साथ ही साथ वो हाउचेन से कहता है कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि हाउचेन तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन अभी भी तुम मेरा मुकाबला करने के काबिल नहीं हुए। जो कहती डीमन एम्परर फेंग शुई उस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर जाने लगा, जो देखकर ज़्याओली ऊंची आवाज में हाउचेन से कहती है कि हाउचेन उसे रोको, उसने मेरा डिवाइन मार्क ले लिया है, वो गॉडहुड के रास्ते पे जाते हुए गॉडहुड को दोबारा से रिस्टार्ट कर देगा ताकि वो एक न्यू डिवाइन गॉड बन जाए। ये सब सुनकर हाउचेन बेशक डीमन एम्परर की तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसके सामने एक हेवन डिफाइंग ड्रैगन तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा है, जिसके अंदर डीमन एम्परर की थोड़ी बहुत एनर्जी थी और वो डीमन एम्परर का फॉर्म ले लेता है। यहाँ पर ये दोनों ही अपनी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से टकरा गए, मगर चूंकि वो असली डीमन एम्परर नहीं था, इसलिए हाउचेन की एनर्जी उससे ज्यादा थी। साथ ही साथ हाउचेन कह रहा था कि हम किसी भी हाल में डीमन एम्परर फेंग शुई को एक डिवाइन गॉड बनने नहीं दे सकते। ये कहते हुए हाउचेन ने अपनी पूरी जान लगा दी, जिसकी वजह से उसकी तलवार से एक पावरफुल लेजर बीम निकलती है, जो कि उसके सामने मौजूद हेवन डिफाइंड ड्रैगन को बीच में से काट चुकी। जबकि सेकंड हेवन डिफाइंड ड्रैगन जो कि यहाँ ज़्याओली को निकलने वाला था, हाउचेन उससे भी देखकर तेजी के साथ मूव करते हुए एक स्लैश अटैक में उसे बीच में से काट देता है, जिसके मरने के साथ ही ज़्याओली भी आजाद हो गई। मगर ज़्याओली आजाद होती हाउचेन से कहती है कि हाउचेन जल्दी करो और उससे रोको, क्योंकि अगर एक बार वो डिवाइन गॉड बन गया तो वो पूरी की पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। हाउचेन तुम्हें उसे रोकना होगा, अगर तुम उसे रोकने में कामयाब ना हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब सुनकर हाउचेन जितना तेजी के साथ हो सके डीमन एम्परर फेंग शुई की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने स्लैश अटैक से उसे हिट करते हुए इंजर कर सके। मगर दूसरी तरफ डीमन एम्परर फेंग शुई भी यहाँ पर हाउचेन की परवाह न करते हुए धीरे धीरे गॉडहुड के गेट की तरफ बढ़ता जा रहा था, और इससे पहले कि हाउचेन अपनी तलवार से उसे हिट कर पाता, तभी अचानक वो उस दरवाजे को टच कर देता है, जिसके साथ ही एक ही झटके में डीमन एम्परर फेंग शुई नजरों के सामने से गायब हो गया। और चूंकि हाउचेन अपने कल्टीवेशन की पीक पर नहीं पहुंचा, तो इसलिए वो गॉडहुड के रास्ते में भी इंटर नहीं कर सकता। इसी वजह से हम देखते हैं कि एक एनर्जी उससे हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देती है, जबकि डीमन एम्परर फेंग शुई भी हाउचेन से यही कह रहा था कि मेरा पीछा करने के लिए अभी तक तुम क्वालिफाई नहीं करते, इसलिए अब ये ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी डिवाइन गॉड बनने के बाद मैं हेवन और साथ ही साथ इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। जो सुनकर हाउचेन गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि डीमन एम्परर फेंग शुई, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। और हाउचेन की ये कहते साथ ही हमें हवा में गॉड इलेक्ट्रोलक्स की शैडो देखने को मिलती है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।